Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Fatma and I am back with another video. उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगी, क्या आपने आज सारा दिन कोई ऐसा काम किया जो आपकी खुद की ज़ात के लिए था? क्या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको खुशी मिलनी थी? क्या आपने कुछ ऐसा किया जो आपके इनर पीस के लिए इम्पॉर्टेंट था? क्या आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, और या फिर जो जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं उस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या आपने सारा दिन में कोई ऐसा काम किया लाइफ की तरफ जो है वो ले जाए जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं? हाँ जी, आज मैं बात करूँगी, डू यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ? डू यू वैल्यू योर सेल्फ? अपने आप को रिस्पेक्ट देना, खुद के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना कितना ज़्यादा अहम है, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो किसी इंसान ने आपकी इज़्ज़त नहीं करनी। नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। ये बात जो है वो 100% जो है वो ट्रू है। हमेशा जो लोग अपनी इज़्ज़त करते हैं हमेशा दूसरे लोग भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, मतलब किस तरह से खुद की इज़्ज़त करना। ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आप एक रूल को जो है वो पकड़ लें, एक बात को जो है वो पकड़ लें, नेवर लाई टू योर सेल्फ। बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि यू आर हैप्पी, जबकि आपको पता है कि आप खुश नहीं हैं, फिर भी आप प्रिटेंड कर रहे हैं। इसी तरह से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि यू आर ओके, बट अंदर से आपको पता है कि यू आर नॉट ओके। इसी तरह से आपकी डेली लाइफ के प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अपने आप से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे होते हैं, आपको खुद भी पता नहीं होता। आपकी टॉलरेट कर कर के एक चीज़ की बस हो जाती है ना जब इंसान की, तो वो इंसान को उस चीज़ का पता लग जाता है कि मैं अंदर से नाइस फील नहीं हो रहा, मुझे दिस इज़ नॉट राइट फॉर मी। आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप ऐसी लाइफ चाहते ही नहीं हैं। तो फिर आप जब ऐसी लाइफ चाहते नहीं हैं तो अपने आप को बताएं, इस चीज़ को फेस करें कि आई डोंट वांट सच लाइफ। आई डोंट वांट कि मैं इस तरह की एटमॉस्फेयर में, इस तरह के रिलेशनशिप में, इस तरह की जॉब में मैं अपने आप को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। अपनी ये जो हार्श रियलिटी है इसको फेस करें, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है, और आपकी कामयाबी की ये जेन्युइन पावर है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना सीखें। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने दूसरों की रिस्पेक्ट करते करते जब अपनी रिस्पेक्ट की बारी आती है तो वो अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरों को बेटर ट्रीट करते करते अपने आप को रॉन्ग ट्रीट करते हैं। स्पेशली मैं आपको बताऊं, ये जो हाउस वाइफ्स होती हैं स्पेशली, ये बात उनके लिए है कि वो हमेशा दूसरों का करते करते जब उनकी खुद की बारी आती है तो वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देती हैं कि वो भी कुछ हैं, उनकी भी ज़ात कोई चीज़ है। अगर आपको कोई इंसान नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, डू इट योर सेल्फ। आपने देनी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने लिए सारा दिन में टाइम निकालें, आप वो करें जो आपके लिए बेटर है। सारा दिन में आप दूसरों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपने साथ जो है वो ज़्यादती है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में आपको फिर बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना सीखें। आप अपने साथ ही, खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हैं तो फिर आप खुद दूसरों के साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते आप जब तक आप खुद अपनी ज़ात के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपने खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहना है और दूसरों के साथ भी आपने ऑनेस्ट रहना है। आपकी खुद की ज़ात जो है वो सबसे पहले आती है। इट्स नॉट सेल्फिश थिंग। एंड वन थिंग, आपको डिसरिस्पेक्ट करने का राइट जो है वो किसी इंसान का नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इवन दो वो आपकी फैमिली है, इवन दो वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, यहाँ तक कि जो आपका लाइफ पार्टनर है ना, उसको भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट क्यों करे। यू शुडंट हैव टू कंप्रोमाइज़ ऑन दैट कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दिस रिस्पेक्ट लेवल, कि आप इस रिस्पेक्ट के लेवल को लेके आएँ कि कोई इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता।
डोंट हेजिटेट टू से नो। आपको नो कहना जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब लर्न टू से नो। अगर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मैटर्स में इनकार करने की बजाय जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो पड़ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको इनकार करना नहीं आता। अगर आप राइट पे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल जो है वो डिसरिस्पेक्ट होके जो है वो इनकार करें, नो बोले, नहीं। आप रिस्पेक्ट के दायरे में रह के मैनर्स के साथ भी नेक्स्ट पर्सन को आप नो बोल सकते हैं। जिस चीज़ पे आप राइट पे हैं वहाँ पे आपको कोई इंसान जो है वो नहीं कह सकता कि यू आर रॉन्ग इफ़ यू आर राइट। जब आपको पता है कि आप राइट पे हैं तो फिर कौन आपको कह सकता है रॉन्ग। नहीं, नो कहने की जो पावर है ना, इसको आप ऐसे स्ट्रॉन्ग करें छोटी छोटी आदतों के साथ। जैसे आपका दिल नहीं कर रहा कोई काम करने के लिए, किसी जगह पे जाने के लिए, आपकी गट फीलिंग आ रही है, आपको सेफ नहीं फील हो रहा, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, जस्ट डोंट डू इट। और जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है ना, वो समझ लें उसका आंसर नो है। कोई ऐसी चीज़ है आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं, उसका मतलब है कि आपका माइंड जो है वो उस बारे में क्लियर है, ठीक है। और जिस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हैं उसका आंसर है नो। अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो आपके गोल्स में है, कहते हैं कि आप ऐसे जीना चाहते हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ डेली लाइफ में जो है करें ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन वो डेली बेसिस पे कुछ भी नहीं करते अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप उस टारगेट पे कैसे पहुँच सकते हैं, इसकी तो छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी कि आप नीचे खड़े हुए हैं और आप 3rd फ्लोर पे देख रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं वो चीज़ चाहता हूँ, मैं वो लाइफ चाहता हूँ, और आप सीढ़ी चढ़ नहीं रहे। जब तक आप सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे आप ऊपर कैसे जाएंगे? आप ऊपर नहीं जा सकते। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी गोल्स बनाने पड़ेंगे, अपने आप के साथ सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आज की मेरी वीडियो थी इसी बारे में कि क्या आप अपने आप को अहमियत देते हैं, क्या आप अपनी इज़्ज़त करते हैं, अपने ओपिनियंस को राइट देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे देनी है या हमने अपने हक पे बात कैसे करनी है। पता ही नहीं है कि हमने अपने ओपिनियंस को वैल्यू कैसे देना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आज की मेरी वीडियो का मैसेज यही है, अपने आप को इज़्ज़त दें, अपने आप से प्यार करें, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें और ख़ुद के साथ ऑनेस्ट रहें, दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहें। दैट्स अ वेरी गुड थिंग्स इन योर लाइफ विल बी चेंज इफ़ यू फॉलो दीज बेसिक थिंग्स। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें, ठीक है, इसको बंद ना रखें। अपने दिमाग को खोलेंगे तो बहुत सी प्यारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपकी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल होती जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना। और इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।